नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो बायोलॉजी का जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाएं उसी का नोट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अचल संधि, इस संधि को फिक्सिट फेब्रस रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता है। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है, ठीक है। अपूर्ण संधि, यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, जैसे पसली, कशेरुदंड, ठीक है। पूर्ण संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार की होती है। कंदुक खलिक, इस प्रकार की संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी से जोड़ता है उसका ऊपरी भाग गोल होता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे पेल्विक प्लस फीवर, स्केपुला प्लस ह्यूमरस, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। कब्जा संधि, यह संधि केवल एक ही ओर गति करते हैं अनुमति देती है, जैसे केहूनी घुटना। आगे देखते हैं। खूंटी संधि, इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे कशेरुदंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, यह दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पल टार्सल। अब देखते हैं। यह बॉल एंड स्कोट जॉइंट्स के ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है, जैसे अंगूठा। आगे देख लेते हैं। बनावट अनुसार हड्डी का प्रकार, बनावट के अनुसार हड्डी 5 प्रकार की होती है। फ्लैट बोन, चपटी हड्डी, यह हड्डी शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करती है, जैसे पसली, खोपड़ी, स्केपुला, स्टर्नम। लॉन्ग बोन, लंबी हड्डी, यह शरीर का भाग रोकती है, जैसे हाथ पैर। शॉर्ट बोन, छोटी हड्डी, ये आकार में छोटी होते हैं। यह अस्तित्व प्रदान करते हैं, जैसे टार्सल कार्पल। अनियमित हड्डी, इसका आकार अलग अलग रहता है, जैसे कशेरुदंड की सभी हड्डी। यह हल्की गति प्रदान करता है। यह कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जैसे पटेला। आगे देखते हैं। पेशीय तंत्र, मांसपेशी शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरियस जांच में है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिज कान की है, ठीक है। मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। मांसपेशी 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदयक, ठीक है। ऐच्छिक मांसपेशी, ये मांसपेशी हमारी इच्छा कार्य करती है, इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकालीय पेशी भी कहते हैं। इसे लाइट बैंड तथा डार्क बैंड कहा जाता है, ठीक है। अनैच्छिक पेशियाँ, ये पेशी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़ी रहती है। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता है, ठीक है। हृदय पेशी है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये अनैच्छिक पेशी का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। रिमार्क देखते हैं। यह मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सिलोएक्स नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटर्नल नामक पेशी के कारण फैल जाती है। आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायक करता है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं।
जिसमें जटिल भोजन पदार्थ में टूट जाता है। आगे देख लेते हैं। पाचन तंत्र दो भागों में बांटा होता है। आहार नाल समृद्ध जोड़ी पाचक ग्रंथि। आहार नाल यह गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख, गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुद्दा आते हैं। आगे देख लेते हैं। संबंध पाचन ग्रंथि। ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसमें अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में मुख हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। मुख गुहा। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांतें पाए जाते हैं। लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्राव निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। लार ग्रंथि लाइसोजाइम, टाइटेट तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइटलिन निकलता है। आगे देख लेते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। टाइटलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च मंड को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा लसलस बना देता है जिससे उसे निगलने में आसानी होता है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। पैरोटिड सबमंडिबुलर, सबलिंगुलर। जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है जिसे गलसुआ कहते हैं। रिमार्क। सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड, जहर की थैली का कार्य करती है। दांत देख लेते हैं। दांत का अध्ययन ओडोनोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांत का निर्माण 85% योगदान कैल्शियम फास्फोरस का होता है। 10% योगदान CaCO3 होता है। शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है। दांतों का क्षरण टूट फूट फ्लोरीन के कारण होता है। मानव दांत के 2 परत लेयर होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है जबकि आंतरिक भाग टेंडाटाइन कहलाता है। ठीक है, टेंडाटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनामेल यहाँ पे होता है, देखिए इनामेल। ठीक है, इनामेल सॉरी यहाँ पे होता है। डेंटिन यहाँ पे होता है। आगे देख लेते हैं। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे आपको कहते हैं क्या, डिप्थोडोंट कहते हैं। जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है। मोनोफेयोडोंट। वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है उसे मोनोफाइडोंट कहलाते हैं। जैसे अकल का दांत। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसिजर, ठीक है, 1। और कैनाइन C से हो जाएगा। प्रीमोलर हो जाएगा PM से। ठीक है, मोलर N से हो जाएगा। इंसिजर आपको कृतक इसको कहते हैं। यह नोच तीत में कहते हैं। यह भोजन को काटने में काम आता है। मानव इसकी संख्या 4 + 4 8 होता है। शाकाहारी जानवरों में इंसिजर चौड़ा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रंधक देखिएगा किन, इसमें ई तीथ भी कहते हैं, इसको आई तीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या 2-4 होता है। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक नुकीला होता है।
प्रीमोलर अग्रचर्वक, इसे चेस्ट टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी 4 + 4 8 होता है। ठीक है, मोलर चणक देखते हैं। इसे विस्डम टीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों को अंतिम मोलर 3 मोलर नहीं पाया जाता है। यह वयस्क में इसकी संख्या 6 + 6 12 होती है, अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है। रिमार्क, बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चे में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या आपको हो जाएगा 52। ठीक है, पक्षियों के चोंच दांत के ही रूप में स्वरूप होता है। हाथी का बाहर निकलना दांत ऊपरी जबड़े का 2 एंड इंसीजर होता है। वैसे इसका सूत्र हो जाएगा 2123 बटा में 2123। वैसे को हो जाएगा डेंट मोलर का आपको हो जाएगा ICPM कैपिटल M। ठीक है, ICPM हो जाएगा कैपिटल M। वैसे हो जाएगा बच्चा में 2102 हो जाएगा 2102। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यहाँ से करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसका PDF आप लोग को दोस्तों जो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका PDF कंप्लीट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।